स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल थ्री लर्निंग में। मैं हूं आपका ट्रेनर पीएस और आप देख रहे हैं वोकैबुलरी सीरीज की तीसरी वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सिंपल से वर्ड अबाउट के बारे में। अबाउट एक प्रपोजिशन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है के बारे में। अगर इसका हिंदी फ्रेज अगर होगा अबाउट का तो होगा के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका एक और हिंदी में यूज होता है, हिंदी मीनिंग इसका अगर दूसरा देखेंगे तो होगा लगभग। ठीक है, तो हिंदी में हम लगभग और के बारे में, ये दो अलग अलग सिनेरियो होते हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग शब्द का यूज करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में यही बोलना होता है तो हम दोनों ही सिनेरियो में अबाउट का यूज करते हैं। आगे जब मैं सेंटेंसेस में इसके एग्जांपल्स यूज करूंगा तब आपको ये चीज अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ओके, अबाउट की स्पेलिंग देख लीजिए ABOUT। अबाउट की हमने हिंदी मीनिंग भी देख ली। अब आ जाइए देखते हैं अबाउट का प्रोनाउंसिएशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और साउंड से स्टार्ट होता है अबाउट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ सिंबल्स जो कि मैं हमेशा मेंशन करता हूं अपने प्रोनाउंसिएशन के साथ। ये सिंबल्स मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि आगे के लेक्चर में जब मैं प्रोनाउंसिएशन के लेक्चर्स लूंगा वहां पे आपको इन सिंबल्स का मीनिंग भी बताऊंगा। इससे होगा ये कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो अबाउट का प्रोनाउंसिएशन हमने देख लिया, अबाउट के मीनिंग हमने देख लिए। आइए अब इसके सेंटेंसेस में यूज देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है मेरे इस वीडियो का। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस, मैं भारत के इतिहास के बारे में सीख रहा हूं, जिसका सेंटेंस होगा इंग्लिश में आई एम लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए एक एक वर्ड पे, वर्ड का पोजीशनिंग भी देखना है आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ड की पोजीशनिंग पे ध्यान देना है कि के बारे में मैंने हिंदी में कहां पर यूज किया है एंड अबाउट इंग्लिश में कहां पे आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल मैच। मैं फुटबॉल मैच के बारे में बात कर रहा हूं। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लिखे हुए हैं। आप प्लीज वर्ड अरेंजमेंट को भी नोटिस कीजिए क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड अरेंजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से देखते हैं तीसरा और आखिरी सेंटेंस, आई एम अबाउट टू रीच। मैं पहुंचने वाला हूं। तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 जो हमने देखा उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट का यूज के बारे में। जब इस संदर्भ में होता है तब हम अबाउट का यूज कैसे करते हैं। लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में लगभग ऑलमोस्ट के लिए हमने अबाउट का यूज किया है। ठीक है, आई एम अबाउट टू रीच, इसका फिर से देखिए हिंदी मीनिंग क्या लिखा है, मैं लगभग पहुंचने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में अबाउट के सिनोनिम्स, वो सारे शब्द जिसका मीनिंग अबाउट के ही सिमिलर होता है। ठीक है, आप कई सिनेरियो में अबाउट की जगह इसके सिनोनिम्स का भी यूज कर सकते हैं। सो अबाउट के लिए हम जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट में, रिगार्डिंग, अबाउट का जो मीनिंग होता है रिगार्डिंग का भी वही मीनिंग होता है। रिगार्डिंग का मतलब ये होता है के बारे में। कंसर्निंग, ओके, कंसर्निंग मीन्स कोई चीज हमें कंसर्न कर रही हो, यानी कि थोड़ा सा हमें परेशान कर रही हो या हमारा ध्यान खींच रही हो अपनी तरफ। अप्रोक्सीमेटली, लगभग। अराउंड, इन रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू। तो ये देख लीजिए ये सारे सेंटेंस, ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, इन रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं अबाउट के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज मिली होगी। मैं एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं क्योंकि भाषा की शुरुआत पहले वर्ड से होती है, फिर फ्रेजेस एंड फ्रेजेस के बाद आते हैं हमारे सेंटेंसेस। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप वाइज सीखे एंड बहुत ही अच्छे से इस भाषा को पकड़ ले। इस चैनल का पर्पस ये है कि आपको इंग्लिश इतने अच्छे से सिखा देना कि दोबारा ना किसी कोर्स की जरूरत पड़े, ना किसी टीचर की जरूरत पड़े, इंग्लिश आपके मुंह से अपने आप निकल जाए। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। मैं हूं आपका अपना ट्रेनर पीएस एंड मैं यहां पर हूं आपको गाइड करने के लिए कि इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ बात कैसे करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।